और आप में से बहुत से लोग ऐश की काली सूची में थे, और अगर मुझे लगा कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो मैंने उनका बचाव किया। नेताओं में से कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है मिस्टर मेबारा, और अंदाजा लगाइए क्या? भगवान कसम मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता, सिर्फ वही जो मुझे पैसे के बारे में बताया गया था। लोग मुझे पैसे दे रहे थे क्योंकि मैं अपने बिल चुकाने में मदद कर रहा था। मैं पारदर्शी हूं, सबको पता है क्या चल रहा है। जब मैंने कहा था कि मैं सबका पैसा वापस कर दूंगा, किसी ने भी मुझसे किसी भी चीज के बारे में संपर्क नहीं किया, बस मुझे बिना किसी वजह के अकेला छोड़ दिया गया। 6 साल पहले, 6.5 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने किसकी मदद की, किसके साथ काम किया। यह वाकई दुखद है और मैं चाहता हूं कि लोग यह जानें। मेरा मतलब है इसे साझा करें। ये तथ्य है। करीब 4 जुलाई के आसपास क्रिस ने शो छोड़ दिया और कोई मुझसे बात नहीं करता। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, क्या आप पता कर सकते हैं क्यों, क्या चल रहा है? हाँ। वे जहां भी गए, जिस किसी के पास भी गए, उन्होंने कहा उससे फिर कभी बात मत करना। मेरे 2 सबसे करीबी ऑनलाइन दोस्त माइक और डैन के पास गए। उन्होंने कहा, यह समझ में नहीं आता, एक ईसाई ऐसा नहीं करेगा। मैं सहमत हूं। अगर आपको कुछ पता चले तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? शायद उन्हें कुछ पता चल गया, जैसे मुझे कुष्ठ रोग हो गया हो। 15 साल बाद भी, 15 साल इन लोगों के साथ काम करने के बाद भी उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा। घंटों और घंटों और घंटों तक मार्केटिंग, अलग अलग चीजें आजमाना, अलग अलग तरीके अपनाना। मैं सबके लिए मर चुका हूं, कम से कम नेताओं के लिए और मिस्टर मेबारा के लिए, जो सबसे बड़ा झटका था। तो वह 6 साल से भी ज्यादा समय तक चरित्र का गलत आकलन कर रहे थे। लेकिन पिछले 4 हफ्तों में मैं सबसे बुरी चीज बन गया हूं जो कभी चली हो, और रॉबिन भी, जिसने कुछ भी नहीं किया। ये एक सच्चाई है। यह वाकई दुखद है। अगर उसने मुझे फोन करके बताया होता तो इतना बुरा नहीं होता, और मैंने कहा होता, ठीक है, मैं जो भी गलती है उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन वह तो हर किसी को बता रहा है जिसे मैं जानता हूं। यह झूठ है। मैं कसम से कहता हूं, मुझे नहीं पता, सिवाय इसके जो मुझे बताया गया। और अगर यही बात है तो क्या आप जानते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने किसी और के लिए पैसे जुटाए हैं? हर कोई। आश ने मुझे पैसे दिए थे। जब मैं पहली बार आश से मिला तो मैंने कहा, वह मेरी कुछ मदद करना चाहता था। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हें इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि तुम अमीर दोस्त हो। मैं तुम्हें एक सीईओ और एक परिवार के रूप में चाहता हूं। मैंने उसे यही कहा था। क्या उसने मेरी मदद की है? हाँ। मुझे पता था कि यह मेरे खिलाफ ही जाएगा। मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं एक पैसा भी नहीं लेता। कुछ $100, शायद $1000 के लिए यह सब कुछ फेंक दूं? शायद यही वो सवाल है जो आपको ऐश से पूछना चाहिए। वो मेरे पास क्यों नहीं आया? उसे बैक ऑफिस में यह लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई जिससे मुझे और मेरे परिवार को, रॉबिन को, उसके परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा। अचानक हमला हुआ, और यह उस आदमी की बात है जो कहता है, मानवता को ऊपर उठाओ, दिल से बनी कंपनी। सबको, आपको यह देखना चाहिए था। मेरे ओटेक प्रोस, मैं समझता हूं कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप इसमें शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन हमने साथ में सालों बिताए हैं। मार्सियन, सब लोग, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह सच है। मुझे नहीं पता। मुझसे कभी पूछा ही नहीं गया, मुझसे कभी संपर्क नहीं किया गया। बस इतना ही, और बैक ऑफिस में लाखों लोगों के सामने और भी नाम डाल दिए गए। क्या मैंने लाखों की चोरी की? क्या मैंने कंपनी को बंद करने की कोशिश की, या मैंने कंपनी को बनाने में मदद करने की कोशिश की? क्या मैंने इन 6 सालों में, जब सबको समय लगता है, लोगों को प्रेरित रखा? क्या मुझसे बड़ा कोई चीयर लीडर था? अगर है तो मुझे बताओ कौन है। मैं उनसे कभी नहीं मिला। क्या यही बदला है?
क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? और अगर ऐश वही इंसान है जैसा वो खुद को बताता है, तो उसे वहां एक पोस्ट डालनी चाहिए और कहना चाहिए, देखो मुझे ये बात सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी, मुझे मार्टी से संपर्क करना चाहिए था। अगर हालात उलटे होते तो वो मेरे लिए भी यही करता। यही सच है। मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने पिछले 6 सालों से इन सभी चैनलों को ऐश की बुराई करते सुना है। मैं बचाव कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। लोग कुछ कहते थे, नहीं ऐसा मत कहो, इसे हटा दो। मैंने सालों तक यही किया और फिर एक दिन सब खत्म हो गया और कोई भी तथाकथित नेता, दोस्त या परिवार के सदस्य मुझसे बात नहीं करते। डैन को देखो, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा, यही डैन ने कहा था। उसने ऐश के पास एक संदेश छोड़ा था। उससे जरूर कुछ पता चला होगा और उन्होंने उस पर यकीन कर लिया। कोई भी मेरी तरफ से नहीं आया, कोई नहीं। और आप में से बहुत से लोग ऐश की काली सूची में थे और अगर मुझे लगा कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो मैंने उनका बचाव किया। खैर, ये है सच्चाइयां। जब तक मुझे हर दिन निशाना बनाया जा रहा है, मेरा YouTube चैनल गिर रहा है क्योंकि एक बयान दिया गया था जो करना गलत था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ऐश कौन है, ये गलत है। उसने मुझे और रॉबिन को हमारे परिवार, दोस्तों और सबके सामने अपमानित किया। क्या सबने हमारा साथ छोड़ दिया है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं। मिस्टर मुआफारा, इस पर कसम खाइए, क्योंकि मैं कसम खाता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता सिवाय पैसे इकट्ठा करने के बारे में। मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। लोगों ने मुझे पैसे दिए और मैंने उनका इस्तेमाल बिल चुकाने में किया। और यहां तक कि जो आखिरी पैसे तुमने दिए थे वो दूसरे कमरे में डॉन की दराज में रखे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब मॉर्गेज का हिसाब हो जाए हम क्या कर सकते हैं। ये सच है। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पैम। चलो थोड़ा और जोश में आते हैं, थोड़ा और पॉजिटिव बनते हैं। मैं यहां बैठकर हर दिन ये सब चुपचाप नहीं सहूंगा। मैंने सबको खो दिया, अपने सारे दोस्तों को खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। मुझे पता है लोग सोचते हैं कि वो तो जैसे कोई गलती कर ही नहीं सकता, जैसे वो पानी पर चलता है। वो इंसान है लेकिन वो अपनी गलती सुधार सकता है। तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। हमें परिवार होने की जरूरत नहीं है। साफ है, हम कभी परिवार थे ही नहीं, चाहे उसने कितनी भी बार कहा हो। तुम अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करते। तुम नहीं करते, मैं नहीं करता। मैं तो अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। खैर, मैं हर दिन एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं। मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा अगर मेरे पास समय हुआ, क्योंकि मैं हमेशा आखिरी पल तक भाग रहा हूं। लो, यह है द स्टारफिश स्टोरी। द स्टारफिश स्टोरी। एक सुबह जबरदस्त तूफान के बाद एक आदमी समुद्र तट पर चला जा रहा था, जहां हजारों स्टारफिश किनारे पर आकर बिखर गई थीं। दूर उसने देखा कि एक लड़का उन्हें एक एक करके उठा रहा है और हर एक को धीरे से समुद्र में वापस फेंक रहा है। आदमी हंस पड़ा। यहाँ मीलों तक समुद्र तट है और हजारों स्टारफिश हैं। तुम कोई फर्क नहीं डाल सकते। लड़का झुका, एक और स्टारफिश उठाई और उसे लहरों में फेंक दिया। वह मुस्कुराया और बोला, इस एक के लिए तो फर्क पड़ा। सीख। हो सकता है आप पूरी दुनिया न बदल पाएं, लेकिन आज आप किसी की दुनिया जरूर बदल सकते हैं और यही मायने रखता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मूल्य मिला हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आप आगे की कोई भी चीज मिस न करें। यदि आपको यह पसंद आया तो इसे अंगूठा दिखाइए। खैर, ये एक बहुत अच्छी छोटी कहानी थी। ओह, ये YouTube चैनल पर भी होगा। आज मेरे पास है, मैंने किया एक कहानी डॉ डिस्पेंसर के बारे में 3 मिनट की क्लिप, और वह 3 मिनट में ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको वह सुनाता हूं। डॉ जो डिस्पेंसर की ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ 3 मिनट में।
आपकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनल रियलिटी बनाती है और आपकी पर्सनैलिटी इस बात से बनती है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और कैसा महसूस करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलने से शुरुआत करनी होगी। यही टॉ जो डिस्पेंसा की ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ का मुख्य संदेश है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे हम रिपीट मोड पर फंसे हुए हों। हर दिन वही विचार, वही भावनाएं, वही आदतें। आपका दिमाग इस तरह से तैयार हो जाता है कि वह आपके अतीत जैसा ही भविष्य उम्मीद करता है, और यही है जाल। जब आप एक ही तरह से सोचते रहते हैं तो आप बार बार वही हकीकत बनाते रहते हैं। डिस्पेंसा कहते हैं परिवर्तन दिमाग में शुरू होता है। अगर आप अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सोच सकते हैं तो आप इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। अपने वातावरण के शिकार बनने के बजाय आप उसके निर्माता बन जाते हैं। पहला कदम, अपने विचारों के प्रति जागरूक बने। उन विचारों को पकड़ें जो आपको सीमित करते हैं। मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं बदल नहीं सकता, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आपका मन शक्तिशाली है और ये विचार आपके दिमाग को बार बार वही स्थिति बनाने के संकेत देते हैं। दूसरा कदम, नए विचार चुनें। ऐसे विचार जो उस जीवन से मेल खाते हों जो आप चाहते हैं, न कि उस जीवन से जिसमें आप फंसे हुए हैं। मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूँ, मैं अभी अपना भविष्य बना रहा हूँ। जब आप इन विचारों को पर्याप्त समय तक थामे रखते हैं तो आपका दिमाग खुद को नए सिरे से ढालने लगता है। तीसरा कदम, असली होने से पहले उसे महसूस करें। आपका शरीर शब्दों से ज्यादा भावनाओं पर विश्वास करता है, इसलिए अगर आप कृतज्ञता, प्रेम और सफलता को उनके घटित होने से पहले महसूस कर सकते हैं तो आपका दिमाग ऐसा व्यवहार करने लगता है जैसे वह पहले से ही सच हो। यहीं पर जादू होता है। आपकी आंतरिक स्थिति बदलती है और वास्तविकता भी बदलने लगती है। चौथा कदम, ध्यान करें ताकि पुराने स्वयं से अलग हो सकें। ध्यान में आप बाहरी दुनिया से दूर हो जाते हैं। आप अपने शरीर, अपने अतीत और अपनी पहचान से परे चले जाते हैं और खुद को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं। यहाँ आप उस व्यक्ति तक सीमित नहीं हैं जो आप पहले थे। आपको वह बनने की पूरी आजादी है जो आप बनना चाहते हैं। खुद होने की आदत को तोड़ना पुराने स्वयं को सुधारने के बारे में नहीं है। यह पूरी तरह से पुराने स्वयं को छोड़ देने के बारे में है ताकि नया आप उभर सके। आप अपना अतीत नहीं हैं, आप अपनी परिस्थितियां नहीं हैं। आप अपने विचारों के सोचने वाले, अपनी भावनाओं के निर्माता और अपने भविष्य के शिल्पकार हैं। सवाल यह है कि अब आप कौन बनना चुनते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मूल्य मिला, काफी शानदार है ना? काफी कमाल की बातें हैं और सब कुछ एक साथ जोड़ते हुए। धन्यवाद एआई, इससे मुझे बहुत मदद मिली। आपको इसे हर समय थोड़ा थोड़ा बदलते रहना पड़ता है क्योंकि ये शायद आप जो चाहें उसकी योजना बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, यहाँ है एआई हेडलाइन न्यूज। एआई हेडलाइन न्यूज 8 अगस्त 2025। 1. OpenAI ने GPT-5 लॉन्च किया जो 700 मिड चैट GPT उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, जिसमें कोडिंग, विश्लेषण और एंटरप्राइज टूल्स में बड़े सुधार किए गए हैं। स्रोत रॉयटर्स। 2. ऑल्टमैन की GPT-5 पर चेतावनी। सीईओ ने इसकी शक्ति की तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की। कहते हैं कि इसकी क्षमताओं के सामने वे खुद को बेकार महसूस करते हैं। स्रोत टाइम्स ऑफ इंडिया। 3. एप्पल ने एआई को तेजी से बढ़ाया। टिम कुक ने एआई में बड़ी पहल के संकेत दिए हैं, संभवतः अधिग्रहण के माध्यम से, ताकि प्रतिद्वंद्वियों के साथ अंतर को कम किया जा सके। स्रोत टेकरडार। 4. डॉयचे टेलीकॉम एआई गीगा फैक्ट्री ने एनवीडिया और ब्रुकफील्ड के साथ साझेदारी की है ताकि जर्मनी में विशाल एआई डेटा सेंटर बनाया जा सके। स्रोत रॉयटर्स। 5. एआई ने सिएटल की नौकरियों को नया रूप दिया। टेक लीडर्स का अनुमान है कि पारंपरिक डिग्रियों की जगह बहुकुशल भूमिकाएं लेंगी। 2025 में बड़े पैमाने पर छंटनी होगी। स्रोत एक्सियोस। 6. चैट जीपीटी ने संवेदनशील उत्तरों पर सीमाएं लगाईं। अब यह सीधे भावनात्मक सलाह देने से बचता है और स्वस्थ उपयोग के लिए ब्रेक की याद दिलाता है। स्रोत टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। लीजिए, हो गया 15 मिनट 16 मिनट। अब मैं जा रहा हूं, कल के लिए तैयारी करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि ये वीडियो प्रकाशित हो जाए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां थे। यदि आप यह वीडियो साझा कर सकें तो मैं आभारी रहूंगा। मैं पर्दे के पीछे के उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सचमुच मेरी परवाह की।
वह निश्चित रूप से बाहर आया। मैं इसे पुनः ध्यान में लाने का प्रयास करूंगा। ओह, ठीक है। ओह अच्छा, खैर बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कल आपसे मिलूंगा।